गुड मॉर्निंग डियर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कॉम्प्लेक्स नंबर। कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसा फॉर्मेट होता है, ये जानेंगे आज हम। जैसा कि हम पीछे 10th क्लास में हमने देखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी होती थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते थे, एक्स के मान हम इस प्रकार फाइंड आउट किया करते, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसको हम बोलते थे, जहां बी स्क्र माइनस 4ac आपका क्या था, डिस्क्रिमिनेंट था। डिस्क्रिमिनेंट आपका था जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करते थे और इसको हम लिखते थे बी स्क्र माइनस 4ac। और जो हमारे रूट्स है, मींस एक्स के जो मान है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम फाइंड आउट करते थे, वो डिपेंड्स करते थे आपके बी स्क्र माइनस 4ac पर, हमारे डिस्क्रिमिनेंट पर। तीन बातें होती थी, जैसे हम लिखते थे क्या क्या, कि बी स्क्र माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है। इस सारे की जो वैल्यू है, यानी ये स्क्वायर रूट के अंदर जो आता है, अगर ये ग्रेटर देन 0 है, देन हम कहते थे कि हमारे जो रूट्स हैं वो रियल एंड डिफरेंट होंगे। डिफरेंट मींस अलग अलग मान आएंगे एक्स के। एक कंडीशन ये होती थी कि बी स्क्र माइनस 4ac इक्वल 0 हो सकता था, या तो ये 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो रियल भी होंगे और डिफरेंट भी होंगे, एक्स के मान अलग अलग होंगे। या हमारा बी स्क्र माइनस 4ac इक्वल टू 0 आता था, देन हम कहते थे कि रूट्स रियल तो होंगे ही, साथ ही क्या होंगे, इक्वल भी होंगे। साथ ही क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। और थर्ड कंडीशन हमारी थी कि बी स्क्र माइनस 4ac लेस देन 0 मींस 0 से छोटा, मींस नेगेटिव। देन हम कहते थे कि रूट्स जो है वो आपके एग्जिस्ट नहीं करते, डज नॉट एग्जिस्ट। जब आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा है, नेगेटिव मींस जब स्क्वायर रूट के अंदर ऐसी क्वांटिटी आ जाती थी, जैसे -1 आ गया, स्क्वायर रूट के अंदर -2 आ गया, या स्क्वायर रूट के अंदर -3 आ गया, या स्क्वायर रूट के अंदर -4 आ गया, यानी बी स्क्र माइनस 4ac ही यहाँ आएगा ना, तो वो नेगेटिव है। 0 से छोटा मींस नेगेटिव है, -1 -2 -3 -4, या फ्रैक्शन में भी हो सकता है। देन हम कहते थे कि डज नॉट एग्जिस्ट। मींस डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब क्या था, कि वो हमारे रियल नहीं होंगे। रूट्स तो होंगे बट रियल नहीं होंगे। तो फिर कैसे होंगे, ये अब हम +1 में सीखेंगे। वो फाइंड आउट हम कर सकते हैं बट वो रियल नहीं होंगे। वो किस प्रकार के होंगे यही हम सीखेंगे। तो जो नंबर सिस्टम के बारे में हमने पहले भी जाना है, तो थोड़ा सा हम पीछे बैक में नंबर सिस्टम को जानना पड़ेगा इसके लिए, कि कॉम्प्लेक्स नंबर तक पहुंचने के लिए, इस टाइप के नंबर तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ा सा नंबर सिस्टम के बारे में जानना पड़ेगा। जानते हैं, अब कोई भी जिसका कोई भी चैप्टर है, जिसका जब कंसेप्ट चल रहा होता है, तो वो हमें अच्छे से सीख लेना होता है। अच्छे से यदि हम कंसेप्ट को समझ लेते हैं, फिर चैप्टर में हमें कोई दिक्कत नहीं आती। तो आशा है कि आप लोग ध्यान से समझेंगे। कंसेप्ट देखते हैं नंबर सिस्टम का। जो आपका नंबर सिस्टम है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी तो नंबर सिस्टम का ही पार्ट है। नंबर सिस्टम, जैसे हम शुरुआत करते हैं 1 2 3 4 और अप टू ऐसे कहते हैं कि चलता जाएगा इंफिनिटी तक। यहां से हमारा नंबर सिस्टम शुरू होता है, और इन्हें हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। ये आपके कौन से नंबर हैं, नेचुरल नंबर हैं। इन्हें हम काउंटिंग नंबर भी कह सकते हैं। काउंटिंग नंबर भी इन्हें कहा जाता है। कई बार आप इनको क्या भी कह देते हो, काउंटिंग नंबर। नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर से इन्हें जाना जाता है। एक से शुरुआत होती है, एक के बाद सीधा 2 आता है, 2 के बाद सीधा 3 आता है, इस प्रकार आपके होते हैं। काउंटिंग नंबर क्यों कहते हैं इन्हें, थोड़ा सा इस कंसेप्ट को भी हम जान लेते हैं कि इन्हें काउंटिंग नंबर क्यों कहते हैं। काउंटिंग मीन्स गिनने की संख्या, जिनसे आप काउंटिंग करते हैं। जब नंबर की शुरुआत हुई तो इन्हीं नंबर से हुई है। सबसे पहले यही नंबर जो है इजाद हुए, या इन्हीं को खोजा गया है। कैसे, जब बहुत पुराने जब टाइम की बात है, जब आदि मानव का समय था, तब काउंटिंग तो होती ही नहीं थी। वो परिवारों में तो रहते ही नहीं थे, वो तो जंगलों में और झुंडों में रहते थे। घर बनाने का उनको पता नहीं था। तो धीरे धीरे जब उनमें विकास हुआ और वो एक जगह रहना शुरुआत की उन्होंने,
उसके बाद उन्होंने जब पशुपालन भी शुरू किया है और खेती एग्रीकल्चर भी शुरू की, तो जैसे मान लिया उन्होंने कब अभी पशुपालन शुरू किया होगा, पशुओं को रखते भी होंगे वो, तो जैसे मान लिया कि पशुओं को रखते हैं, कोई बाड़ा बनाया होगा किसी प्रकार, ऐसे इस प्रकार, तो जब डेली वो उनको चराने के लिए लेके जाते होंगे ग्रेजिंग के लिए, जैसे फिर मान लिया 10 है या 20 है, तब तो ये तो 10 20 एक दो तो होते ही नहीं थे, काउंटिंग तो होती ही नहीं थी आपकी, तो लेके आए हैं चराने के लिए, शाम को वापस भी लाते हैं, तो कोई एक या दो या तीन कम आ जाता है, फालतू आ जाता है, पता नहीं चलता, तो उनके कभी पशु घटने लगे, कभी पशु बढ़ने लगे, तो इस प्रकार उन्होंने जैसे धीरे धीरे इंसान, आदिमानव धीरे धीरे ही तो इंसान बना है, तो थोड़ा सा सोच ही विकसित हुई है, और जैसे जैसे सोच सोच आपकी विकसित हुई है, जैसे वैसे वैसे क्या हुआ है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है। तो उन्होंने जैसे सोचा कि समझा कि जैसे जैसे हम जैसे पशु को निकालते हैं, को एक पत्थर रख दिया या कंकर रख दिया, कोई लकड़ी का टुकड़ा रख दिया, दूसरा निकाला, दूसरी रख दी, तीसरा निकाला, तीसरी रख दी, चौथा निकाला, चौथी रख दी, और पांचवा निकाला, पांचवी रख दी, इस प्रकार टुकड़े रख दिए। अब जब श्याम को वापिस लेके आते हैं, तो जैसे पहले को इंटर किया, एक इधर रख दिया, दूसरे को इंटर करवाया, दूसरा इधर रख दिया, तीसरे को करवाया, तीसरा रख दिया, और ये कंप्लीट अगर हो जाते हैं इस प्रकार, तो इसका मतलब उनके पशु जो है वो कंप्लीट आ चुके हैं। इस प्रकार काउंटिंग की शुरुआत हुई। पर अब जैसे एक निकाला, एक पत्थर रखा, फिर धीरे धीरे पूछने भी, जैसे मान लिया हम पूछ लेते हैं कि भाई कितना क्या हुआ, कितने गए, तो इसका नेमिंग हुई, नेमिंग इसकी एक से शुरू हो गई, एक किसी भाषा में वन से शुरू हो गई, तो नेमिंग शुरू हो गई। अब जैसे दो रखे, तो वो उसको शुरू से ही दो कहने लग गए, तो उसका नाम दो हो गया। तीन अगर कोई चीज रखी, जैसे ऐसे रखे, तो उसका नाम तीन, या थरी से नाम उसका रखा गया, तो उसको तीन कहने लगे। इस प्रकार जो काउंटिंग है हमारी एक से शुरू मानी जाती है, और ये हमारे काउंटिंग नंबर है, सॉरी। तो इस प्रकार जो है काउंटिंग आपकी शुरू हुई, और इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, काउंटिंग नंबर कहा जाता है, पता है आपको। फिर यदि इन्हीं नंबर में हम जीरो और शामिल कर दें इसी प्रकार, तो आपके कौन से नंबर हो जाते हैं, ये पूर्ण नंबर हो जाते हैं। और इन्हीं नंबरों में जब जैसे जीरो की आगे जरूरत पड़ी, जीरो शामिल कर दिया, फिर आगे धीरे धीरे नेगेटिव नंबर की भी जरूरत पड़ी होगी, महसूस किए होंगे। वस्तुओं का जब आदान प्रदान होता है, तो कुछ ली जाती है, कुछ दी जाती है, तो नेगेटिव की भी जरूरत पड़ी होगी, तो इस प्रकार नेगेटिव नंबर के बारे में भी सोचा गया। पॉजिटिव, नेगेटिव, इंक्लूडिंग जीरो, इन सभी को क्या कहा गया, इंटीजर कहा गया, जिसको आप जेड से या आई कैपिटल आई से डिनोट करते हो, इसको आप कैपिटल डब्ल्यू से, इसको आप कैपिटल एन से नेचुरल नंबर को डिनोट करते हो। इसके बाद जैसे कंप्लीट नंबर हो गए, फिर धीरे धीरे जरूरत पड़ने लगी भाग की, किसी पोर्शन की, के यानी पोर्शन किसी को डिवाइड करना है, 1/2 भाग करना है, या 1/3 पोर्शन करना है, तो आपको फ्रैक्शन की भी जरूरत पड़ने लगी, तो धीरे धीरे उनका भी स्वरूप आया, तो उन्हें हमें क्या, रैशनल नंबर, उनको हमने क्या कहा, रैशनल नंबर, यानी वो ऐसे नंबर जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां क्यू हमारा जीरो नहीं होता, और पी क्यू क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं, ऐसा हमने देखा। पी क्यू को प्राइम भी आप कह सकते हैं, इस प्रकार के। और रैशनल नंबर, सभी के सभी नेचुरल नंबर रैशनल हैं, क्योंकि आप इनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो। सभी के सभी होल नंबर रैशनल हैं, क्योंकि आप इनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो। सभी के सभी इंटीजर रैशनल हैं, क्योंकि आप इनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रख सकते हो। फिर रैशनल के बाद कुछ और नंबर इजाद हुए, जिन्हें आप कह सकते हैं इरेशनल नंबर, यानी ऐसे वो सभी नंबर जिनका स्क्वायर रूट कंप्लीट नहीं निकलता, जैसे स्क्वायर रूट 2 है, स्क्वायर रूट 3 है, स्क्वायर रूट 5 है, इस प्रकार के नंबर जो हैं आपके इरेशनल नंबर के रूप में आते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। ये हमारे जो हैं सभी मिलकर के रियल नंबर बनते हैं, सभी सभी के सभी मिलकर के क्या बनते हैं, रियल नंबर बनते हैं, इन्हें हम रियल नंबर कहते हैं। इस प्रकार के जो भी नंबर हैं, यानी कंप्लीट नंबर हैं, या जो पॉइंटों वाले में, ये सभी जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हैं, वो पॉइंटों में भी हो सकते हैं, वो पॉइंटों में नहीं भी हो सकते। जैसे नेचुरल नंबर है, वो पॉइंटों में नहीं होंगे, बट रैशनल हैं। बट जैसे आप देखें 2/3 पी अपॉन क्यू की फॉर्म में किस में आएगा, पॉइंटों में आएगा।
तो आपके रैशनल नंबर पॉइंटों में भी होते हैं। कौन से नंबर? टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग जिसे आप कहते हैं। यहाँ इरेशनल नंबर इस प्रकार से होंगे, या पॉइंटों में यदि आप देखें, डेसिमल में आप देखें तो नॉन रिपीटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग, आप ऐसा कह सकते हैं कि वो ऐसे इस प्रकार के नंबर होंगे। फिर यदि आप आगे इनसे आगे बढ़े तो ये आपके नंबर आएंगे, यानी नेगेटिव संख्याओं का स्क्वायर रूट। नेगेटिव संख्याओं का जो स्क्वायर रूट है वो आपके कौन से नंबर कहे जाएंगे? ये इमेजिनरी नंबर कहे जाएंगे। ये सभी जो है आपके इमेजिनरी नंबर कहे जाएंगे। कौन से नंबर हैं ये आपके? इमेजिनरी नंबर। जैसे हम कहें कि एक तो आप इसको फाइंड आउट करो, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, कि यहां से आप एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो हम यहाँ सीधे से फाइंड आउट कर देंगे कि जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 को उधर लेके जाओगे और एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 4 के ऊपर स्क्वायर रूट, और आप लिख देंगे कि एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 2 होगी। एक्स की वैल्यू क्या होगी? प्लस माइनस 2, 4 का स्क्वायर रूट। बट यदि हम ऐसा कहें कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 है, आप एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो, या हम कहें कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 है, आप एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो यहाँ इस प्रकार के नंबर के बारे में यदि हम देखें तो यहाँ से यदि आप एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 और एक्स इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 1 के ऊपर स्क्वायर रूट हो जाएगा ना। और यहां से यदि फाइंड आउट करना चाहेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4 और एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस 4 है। तो इस प्रकार की संख्याओं के, यानी नेगेटिव संख्याओं के जो स्क्वायर रूट है वो हमने नहीं सीखे हैं, उन्हें हम यहाँ क्या कहेंगे? इमेजिनरी नंबर कहेंगे। इमेजिनरी नंबर से मिलकर ही हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर बनेंगे, वो देखेंगे क्या होते हैं। अब पहले इसकी कंसेप्ट को समझते हैं। अब जैसे x इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट है किसका? माइनस 1 का। इस नंबर को एक स्पेशल नाम दिया गया है, इस नंबर को एक स्पेशल नाम दिया गया है। वो नाम क्या दिया गया है? अगर हम यहां देखें कि हम कहें कि x इक्वल टू स्क्वायर रूट माइनस 1, स्क्वायर रूट माइनस 1 को आई से डिनोट करते हैं हम, स्मॉल आई से। इसको आयोटा कहा गया, IOTA। आयोटा क्या नाम है इसका? एक स्पेशल नाम दिया गया है, ओएटा। और ओएटा आपका इमेजिनरी नंबर है, इसे हम क्या कहेंगे? इमेजिनरी नंबर। तो माइनस 1 के स्क्वायर रूट को हम क्या कहेंगे? आयोटा कहेंगे। जैसे हमने शुरू में 1 खोजा, तो उसको इस टाइप का कोई भी नंबर है उसको हम 1 कहते हैं। उसी प्रकार यहाँ माइनस 1 के स्क्वायर रूट को क्या नाम दिया गया? ओएटा नाम दिया गया। अब यहाँ हम देखेंगे ओएटा की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, इन्हीं को हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। अब आपको इस बात का भी पता है कि कोई भी यदि रियल नंबर है और उसका आप स्क्वायर करते हैं, वो कभी भी नेगेटिव नहीं आता। बट यहाँ यदि आप देखें, इसका स्क्वायर करें आप, स्क्वायर बोथ साइड, तो आप पाएंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1। यहाँ स्क्वायर है किसी नंबर का, वो नेगेटिव है। यहाँ किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव है तो वो इमेजिनरी ही हो सकता है। रियल नंबर का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो आप कह सकते हैं कि यदि x इक्वल टू ओएटा है तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा। तो माइनस 1 यहाँ ओएटा, अगर इसका भी स्क्वायर करे, इसका भी स्क्वायर करे, इसका भी स्क्वायर होगा, अगर इसको ओएटा लिखा, तो आप कह सकते हो आयोटा स्क्वायर क्या होगा? माइनस 1 होगा। आयोटा स्क्वायर क्या होगा? माइनस 1। अब यदि आप मल्टीप्लाई करें किसकी? आयोटा की और आयोटा स्क्वायर की। अब देखो आयोटा क्या है? आयोटा स्क्वायर और आयोटा की मल्टीप्लाई करें, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 है, आयोटा स्क्वायर क्या है? माइनस 1। और आयोटा की वैल्यू स्क्वायर रूट माइनस 1 है, उसको हमने आयोटा ही लिखा, तो आप लिख सकते हैं कि आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होगा। आयोटा क्यूब क्या होगा? माइनस आयोटा। आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा होगी। और यदि आप जैसे यहां आपने स्क्वायर किया, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 है, इसका फिर दोबारा स्क्वायर करें, अगर इसका फिर दोबारा स्क्वायर करें आप, तो क्या होगा? यहां देख लेते हैं, आयोटा की 4 हो जाएगा, स्क्वायर की स्क्वायर यहाँ 4 हो जाएगा, और माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर का मतलब माइनस 1 और माइनस 1 की मल्टीप्लाई, तो आप कह सकते हैं 1 होगा। यानी अगर आयोटा, आयोटा क्या है? माइनस 1 का स्क्वायर रूट। आयोटा क्या है? माइनस 1 का स्क्वायर रूट। आयोटा स्क्वायर क्या है? माइनस 1। आयोटा क्यूब क्या है? माइनस आयोटा।
तो आयोटा की 4 1 होगा, आयोटा की 4 1 होगा। ये रिजल्ट हमें याद रखने हैं, आयोटा की 4 क्या होगा, 1 होगा। इसी प्रकार यदि हम, जैसे हमने ये नंबर लिखे थे, तो इनको हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, जैसे हम इसको साफ करके आपको बताएं, तो आप इस नंबर को क्या लिख सकते हो, आयोटा लिख सकते हो। इस नंबर को क्या लिख सकते हो, अब देखो ये -2 है, माइनस स्क्वायर रूट के अंदर, तो इसको -2 मल्टीप्लाई में -1 लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई में -1, और इसको फिर हम ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2 और मल्टीप्लाई में -1 स्क्वायर रूट 2, और इसको क्या लिख सकते हैं हम, आयोटा लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं माइनस जो 2 का स्क्वायर रूट है वो √2 आयोटा होगा, √2 आयोटा। इसी प्रकार √3 को क्या लिख सकते हैं, -√3 को 3 मल्टीप्लाई में -1, √3 मल्टीप्लाई में √-1, तो आप √3 आयोटा लिख सकते हो, और ये आयोटा √3 भी लिख सकते हो, मल्टीप्लाई आगे पीछे आप लिख सकते हो। इसी प्रकार यदि -4 है और उसके स्क्वायर रूट को क्या लिख सकते हो आप, ऐसा लिख सकते हो 4 मल्टीप्लाई में -1 स्क्वायर रूट 4 मल्टीप्लाई में स्क्वायर रूट -1, 2 का तो 4 का तो स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, और -1 का स्क्वायर रूट आयोटा हो जाएगा, 2 आयोटा या आयोटा 2 लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में। तो इस प्रकार हम माइनस की संख्याओं के स्क्वायर रूट को लिख सकते हैं, और वो -1 का स्क्वायर रूट जहां क्या होगा आपका आयोटा होगा, और आयोटा आपका क्या है, इमेजिनरी नंबर है। आयोटा को हम क्या कहेंगे, इमेजिनरी नंबर। अब हम पढ़ेंगे स्वरूप, क्या कॉम्प्लेक्स नंबर आपका क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर आपका क्या होगा, देखते हैं। कोई भी अब कॉम्प्लेक्स नंबर, पहले जैसे हमने क्या लिखा, -1 के स्क्वायर रूट को हमने आयोटा लिखा, आयोटा बोलते हैं इसको, स्मॉल आई से ऐसे इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल सी या कैपिटल जेड, ऐसे लिखते हैं a प्लस आयोटा b, ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस b आयोटा, की आयोटा और b की मल्टीप्लाई, आगे पीछे हम ऐसा लिख सकते हैं। ये किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म है। इस प्रकार हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख सकते हैं। जहां आपको पता है आयोटा क्या है, आपका इमेजिनरी नंबर है, आयोटा क्या है आपका इमेजिनरी नंबर है, तो आप कह सकते हैं कि अगर ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो जो ए वाला पोर्शन है, जो केवल ए वाला पोर्शन है, वो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट होगा, और जो बी है वो कौन सा पार्ट होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, जिसके साथ आयोटा लगा हुआ है। तो आपका जहां आप कह सकते हो कि ए और बी जो दोनों हैं वो आपके रियल नंबर ही होंगे, क्या ही होंगे, रियल नंबर। ए और बी जो है वो हमारे रियल नंबर, बट जिसके साथ आयोटा लग जाता है, जिसके साथ क्या लग जाता है, आयोटा लग जाता है, वो इमेजिनरी पार्ट कहा जाएगा। कौन सा पार्ट कहा जाएगा, इमेजिनरी पार्ट। और जो केवल रियल है, जिसके साथ आयोटा नहीं है, उसको हम रियल पार्ट कहेंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए को रियल पार्ट ऑफ जेड, ए, जेड है ना कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, और उसका रियल पार्ट क्या है, ए। और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या है आपका, बी। इमेजिनरी पार्ट इस कॉम्प्लेक्स नंबर, जेड है आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या है आपका, बी है, जिसके साथ अल्टा लगा हुआ होता है, पार्ट है इमेजिनरी। बी अल्टा नहीं लिया हमने, केवल वो भाग लिया है कि कौन सा है आपका इमेजिनरी पार्ट, जिसके साथ अल्टा लगा हुआ है। इस प्रकार हमें कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 अल्टा, तो यहाँ 2 क्या है, रियल पार्ट है आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का, 3 क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड 2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड 3 है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या है, 3 है। इस प्रकार हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख सकते हैं। जैसे आपकी ऐसी भी हो सकती है, Z1 मान लो कोई Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, 6 - 7 आयोटा, ये साइन प्लस माइनस में हो सकते हैं ना, रियल पार्ट भी आपका माइनस का हो सकता है। तो इस प्रकार भी आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख सकते हैं। तो यहाँ रियल ये Z1 हो गई ना, तो आप Z1 करेंगे हम। तो अब जैसे आप देखिए रियल पार्ट ऑफ Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर, Z2 है ये आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर, 6 है,
और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर, Z2 जो कॉम्प्लेक्स नंबर उसका इमेजिनरी पार्ट -7 है, अल्टा के साथ जो है वो क्या है आपका -7। इस प्रकार हम लिख सकते हैं। अब जैसे आपकी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस प्रकार है आपकी, जैसे ये है, ऐसा भी हो सकता है कि जैसे केवल आपकी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z3 है, 2 है, जैसे ये 2 है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 0 प्लस अल्टा, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। केवल 2 है तो 0 प्लस अल्टा कर सकते हैं, तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर यहां कहे कि रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z3 2 है, और अगर हम कहें कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z3 0 है, Z3 जो आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, 0 है। अगर इस प्रकार की कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसको प्योरली रियल कहेंगे हम। इसको क्या कहेंगे आप, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। अब अगर आप सोचें कि केवल 2 था, तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि जैसे नेचुरल नंबर है आपके, वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि नेचुरल नंबर कोई भी है, जैसे 2 है, 3 है, प्लस या -0 एटा कर सकते हैं ना हम, तो वो भी आपका एक किसका पार्ट है, कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट है। कौन सी कॉम्प्लेक्स नंबर, प्योरली कॉम्प्लेक्स, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर हम कह सकते हैं, प्योरली रियल जो है वो हो जाएगा। तो ऑल नेचुरल नंबर, ऑल होल नंबर, ऑल इंटीजर किसके पार्ट है, आपके कॉम्प्लेक्स नंबर के पार्ट हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। इरेशनल नंबर भी कह सकते हैं, रेशनल नंबर भी कह सकते हैं, क्योंकि आप किसी भी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, प्लस 0 एटा लिख सकते हैं, तो आपका किसका पार्ट हुआ, कॉम्प्लेक्स नंबर का। या अगर एक और मान लिया, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है आपकी Z4 0 प्लस 3 एटा, ऐसे भी हो सकती है कि आपकी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो यहां अगर आप देखें रियल पार्ट क्या है, कौन सी कॉम्प्लेक्स नंबर का, Z4 कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 0 है। इमेजिनरी पार्ट क्या है, Z4 कॉम्प्लेक्स नंबर का 3 है। तो आप यहां आपने देखा कि रियल पार्ट 0 है, इमेजिनरी पार्ट कुछ है, तो ये आपकी प्योरली इमेजिनरी होगा, प्योरली क्या होगा, इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर होगी। प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे इसे, जिसका रियल पार्ट क्या होगा, 0, प्योरली इमेजिनरी कहा जाएगा। केवल इमेजिनरी पार्ट और केवल रियल पार्ट हो, क्या कहा जाएगा, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, आप उसे कह सकते हैं। इस प्रकार हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसा हम दिखा सकते हैं। अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी, जो ये आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको हम ए बी भी लिख सकते हैं। ए बी इस प्रकार से लिखा हुआ है, ऑर्डर पेयर नहीं, जब कॉम्प्लेक्स नंबर का जिक्र है देगा, अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर का जिक्र है, तो ये आपका रियल पार्ट है, ये सेकंड पार्ट आपका इमेजिनरी पार्ट है, जिसके साथ इसका मतलब ऑल्टा लगा हुआ है। इसका मतलब ये क्या है, आपकी ए और बी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आयोटा बी है। अगर मैं ऐसे लिखता हूं ए माइनस बी, इसका कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना है, इसका मतलब ये ए माइनस बी आयोटा या आयोटा बी है। अगर ऐसे लिखा हुआ है माइनस ए बी, इसका मतलब अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करती है तो माइनस ए प्लस आयोटा बी ये आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर ऐसा लिखा हुआ है 0 बी, इसका मतलब ये आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर है 0 प्लस बी आयोटा या आयोटा बी। कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर हम ऐसे लिखते हैं तो इस प्रकार हम इन्हें कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें उसका रियल पार्ट अलग और इमेजिनरी पार्ट अलग करके लिखना होता है लास्ट में, जब हम क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। यही उसका क्या रहेगा, मानक रूप कह सकते हैं आप या स्टैंडर्ड फॉर्म कह सकते हैं। अब जैसे आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे हम कोई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं, मान लिया ये x प्लस आयोटा y आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर, और हम लिखते हैं कि वो किसी के इक्वल है, 2 माइनस 3 आयोटा के इक्वल है, 2 माइनस 3 आयोटा के इक्वल है। अब अगर ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं, दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू दिस ओनली व्हेन इफ एंड ओनली इफ, यदि रियल पार्ट के इक्वल है और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल।
अगर कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो आप कह सकते हैं कि रियल पार्ट के ही इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट के ही इक्वल होगा। ऐसा हम दिखा सकते हैं। देखो हमने x प्लस वाई ओटा इक्वल टू 2 माइनस 3 ओटा लिखा, तो आपका x 2 के इक्वल ही होना चाहिए, y माइनस 3 के इक्वल ही होना चाहिए, देन ही आप इन कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल रख सकते हैं। जैसे हम कहें कि Z1 मान लिया कि एक Z1 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी ओटा और एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है C प्लस D ओटा। हम कहें कि ये गिवन है कि Z1 और Z2 को ये दोनों आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, इक्वल है। तो हमें ये प्रूव करना है कि रियल पार्ट के बराबर होगा। रियल पार्ट मीन जिसके साथ ओटा नहीं है। ये Z1 का रियल पार्ट A है, Z2 का रियल पार्ट C है, Z1 का इमेजिनरी पार्ट B है और Z2 का इमेजिनरी पार्ट D है। अगर ये आपकी दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो हमें प्रूव ये करना है कि रियल पार्ट के इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। तो ये गिवन है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं a प्लस बी ओटा Z1 और Z2 क्या है आपका C प्लस D ओटा। ऐसा है ना, हमने लिख दिया। अब हम ऐसा भी लिख सकते हैं, a है आपका, C को आप इधर ले आए और ओटा वाली एक तरफ कर लें, D ओटा माइनस बी ओटा। a माइनस सी इक्वल टू आयोटा कॉमन लें तो d माइनस बी और आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में हम दोनों का स्क्वायर करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम दोनों का क्या करते हैं, स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। अगर कोई दो क्वांटिटी इक्वल है तो स्क्वायर करने पर भी तो इक्वल ही रहेंगी ना। अगर आप ऐसा लिखें a माइनस सी का जो स्क्वायर है इक्वल होगा d माइनस बी स्क्वायर और आयोटा भी है तो साथ में आयोटा स्क्वायर। और आपको पता है आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो -1 होती है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। क्यों? क्योंकि आयोटा का मान -1 का स्क्वायर रूट आयोटा का मान, तो आयोटा स्क्वायर आपका -1 होगा। तो यहां आप लिखें a माइनस सी ऊपर स्क्वायर है और इसका -1 लिखे तो ये होगा माइनस इंटू डी माइनस बी का स्क्वायर। a माइनस सी का जो स्क्वायर है आप इसको इधर ले आए तो प्लस हो जाएगा और d माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये रिजल्ट आ जाएगा, एक रिजल्ट हमें मिला। अब आप देखें, हमने कहा कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 या Z2 कोई भी है तो ये जो पार्ट है a जो है, ये b जो है, c जो है, d जो है, ये आपके रियल नंबर होंगे। ये आपके कैसे नंबर होंगे, रियल। ये a b c d हमारे कैसे नंबर है, रियल नंबर है। तो a माइनस सी, अगर कोई दो रियल नंबर है तो a माइनस सी भी रियल ही आएगा और ये रियल नंबर का स्क्वायर है। और हमें पता है किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता, दैट मींस ये क्या है, पॉजिटिव है। ये क्या है, पॉजिटिव। प्लस डी और बी भी रियल नंबर हैं और रियल नंबर का सब्ट्रैक्शन रियल ही होगा। नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। जैसे -2 हो सकता है इनका सब्ट्रैक्शन, -3 हो सकता है या 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, बट ऊपर स्क्वायर है। ऊपर क्या है, स्क्वायर। नेगेटिव है तब भी अगर ये रियल नंबर है उसका स्क्वायर है तो आपको क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा। अब ये संख्या भी पॉजिटिव है, ये संख्या भी पॉजिटिव है और सम दोनों का किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। अब किन्हीं भी दो पॉजिटिव संख्याओं का सम 0 के इक्वल क्या पॉसिबल है, केवल एक ही कंडीशन में पॉसिबल है। कब, जब पहले वाली संख्या भी 0 हो, दूसरी संख्या भी 0 हो और 0 प्लस 0 को जोड़ेंगे तो 0 आ सकता है ना, अदरवाइज तो आ ही नहीं सकता। तो यहां से केवल एक कंडीशन पॉसिबल है कि अगर इसका स्क्वायर का सम और इसके स्क्वायर का सम 0 है तो केवल एक ही कंडीशन में पॉसिबल है कि या आपका पहले वाली भी 0 होगी एंड g माइनस बी का जो स्क्वायर है वो भी 0 होगा। ये तभी सम 0 हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। दो रियल नंबर के स्क्वायर का सम 0, ये भी 0 हो सकता है, ये भी। स्क्वायर रूट करें तो a माइनस सी इक्वल टू 0, इसका स्क्वायर रूट करेंगे a माइनस सी, 0 का स्क्वायर रूट 0। तो यहां से क्या आ जाएगा, a इक्वल टू सी, सी को इधर लेके जाएंगे, यहां से d माइनस बी इक्वल टू 0 आ जाएगा स्क्वायर रूट करेंगे तो, और d इक्वल टू बी आ जाएगा। यानी क्या मिला आपको, a इक्वल टू सी, यानी इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के इक्वल है। यानी Z1 और Z2 आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो रियल पार्ट के इक्वल है और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल है। इमेजिनरी पार्ट किसके इक्वल है, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल है।
तो हमने सीखा, यहाँ क्या सीखा हमने कि यही सीखा कि अगर कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और वो दोनों इक्वल हैं, अगर कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं, देन रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। ऐसा हमने सीखा। इसके बेस पर अब एग्जांपल फर्स्ट है वो देखते हैं हम क्या रहेगा। एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखो क्या कहता है कि इफ दिस इक्वल टू दिस, ये भी आपके कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी आपके कॉम्प्लेक्स नंबर है। देखो ये रियल पार्ट है, इसके साथ अल्टा नहीं है, इस सारे के साथ यहाँ अल्टा है, तो ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। यहाँ 3 रियल पार्ट है और अल्टा -6 के साथ है, तो -6 इसका इमेजिनरी पार्ट है। यानी एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरी कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल है। तो इसने कहा है कि आप x और y की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो अभी हमने सीखा है कि यदि कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होती हैं तो क्या होता है, रियल पार्ट के बराबर होता है और इमेजिनरी पार्ट के बराबर होता है। तो यहाँ आप लिख सकते हो बाय इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, फर्स्ट का रियल पार्ट सेकंड के रियल पार्ट के इक्वल होगा। यानी 4x इसका रियल पार्ट है, 3 इसका रियल पार्ट है, इक्वल होगा एंड 3x - y फर्स्ट का रियल पार्ट है और नेक्स्ट का रियल पार्ट -6 है। यानी अल्टा हमने नहीं लिया, ना ही इसका लिया ना ही इसका लिया, अल्टा को छोड़ के बाकी सभी ले लिया, वही हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है। तो यहां से यदि आप x देखें तो क्या होगा, 3/4 होगा। यहां से यदि आप x देखें तो क्या होगा, 3/4 होगा। अब यहां से हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। x की वैल्यू यहां रख दें, x की जगह 3 क्या लिख दें हम, 4 माइनस y इक्वल टू -6 और ये 9/4 होगा और इधर आपके माइनस हो जाएगा, उधर क्या है आपका प्लस है। तीनों तीन की मल्टीप्लाई 9 और यहाँ आप इनको ऐड करें तो 4 क्या ले सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। तो यहाँ माइनस के 24 हो जाएगा और माइनस यहाँ 9 ही रहेगा, 4 से डिवाइड करोगे तो। यानी -y क्या पाएंगे आप, ये देख पाएंगे कि 9 और ये माइनस के कितने हो जाएंगे, 33/4 और माइनस से माइनस को कैंसिल आउट कर देंगे तो y क्या पाएंगे आप, 33/4 पाएंगे। तो इस प्रकार हम इक्वलिटी, दो कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वलिटी का प्रयोग करके फाइंड आउट कर सकते हैं वेरिएबल की वैल्यू, या x और y वेरिएबल है आपके। तो रिजल्ट आपको पता है कि यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो रियल पार्ट के बराबर होगा और इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। इसका कन्वर्स भी सही है, अगर किन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट के बराबर है और इमेजिनरी पार्ट के बराबर है, देन द कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल। तो आप कह सकते हैं कि ऐसा होगा। अब आपको एक महत्वपूर्ण रिजल्ट बताने जा रहे हैं जो कि अभी तक आपने नहीं सीखा है 10th के बेस तक। अगर मैं अभी आपसे पूछूं तो आप शायद उसको गलत ही करेंगे। यदि मैं ये कहूं आपसे कि आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, कुछ भी लिख देते हैं, माइनस का 8 लिख देते हैं कि आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, तो आप सीधा इस रिजल्ट को शायद ऐसे लिख दें, -2 और -8 की मल्टीप्लाई, -2 और -8 की मल्टीप्लाई प्लस के 16 और आप इसको लिख दें +-4। तो आप, हम कहेंगे कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर स्क्वायर रूट लग जाता है ऊपर, अगर ऊपर स्क्वायर रूट लग जाता है तो माइनस माइनस की मल्टीप्लाई हम प्लस नहीं लिख सकते, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई हम प्लस नहीं लिख सकते। हाँ, अगर सीधा आपका -2 और -8 की मल्टीप्लाई है, ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है, तो आप प्लस के 16 मल्टीप्लाई लिख सकते हैं, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस लिख सकते हैं। बट अब ये आपका गलत होगा ऐसे करते हैं, तो अब होगा कैसे, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, -2 मल्टीप्लाई में -8 लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं, √2 आयोटा। ये क्या बनेगा, √2 आयोटा। क्यों, क्योंकि इसको आप क्या लिख सकते हो, √2 मल्टीप्लाई में √-1, ऐसा लिख सकते हैं ना। √2 आपका ऐसे कैसे रहेगा और -1 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, आयोटा, मल्टीप्लाई में √8 और आयोटा। इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, 8 स्क्वायर रूट और -1 का स्क्वायर रूट। तो अब आप इसको ऐसा लिखेंगे कि इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, स्क्वायर रूट क्या होगी 16 और ओएटा की मल्टीप्लाई और ओएटा की मल्टीप्लाई ओएटा स्क्वायर। और यदि आप देखेंगे तो ये आपका 4 हो जाएगा और ओएटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, ओएटा स्क्वायर क्या हो जाएगा,
-1, तो आप कह पाएंगे कि -4 इनकी जो है क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। इस प्रकार हमें मल्टी करना होता है, यानी स्क्वायर रूट लगने के बाद अगर दो संख्याएं माइनस की मल्टीप्लाई में है तो हम उनकी मल्टीप्लाई अंदर प्लस की नहीं कर सकते। वहां आपको पता है कि -1 का जो स्क्वायर रूट है आप उसको आयोटा लिखेंगे, आयोटा ही उसकी क्या होती है, वैल्यू होती है। तो ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट था। अब जैसे आजकल हमारे से मल्टीपल चॉइस के जो क्वेश्चन आते हैं उनके इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हम क्या रहेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए अब हम अलजेब्रा देखेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, कि हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट किस प्रकार कर सकते हैं। यदि आपकी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z1 है, a प्लस बी आइटा, और एक आपकी दूसरी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z2 है, c प्लस डी आइटा। अब आपको पता ही है कि ए बी सी और डी आपके कैसे नंबर होंगे, रियल नंबर होंगे। तो अगर आपको इन दोनों को ऐड करना है तो किन्हीं भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन क्या होगा, रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड करेंगे, और एक जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा आपको। ये आपका ए प्लस सी, अगर दो ए और सी रियल नंबर है तो कोई एक नंबर आएगा ना, मान लिया कैपिटल सी आता है या आपको मान लो कैपिटल ए आता है, प्लस बी प्लस डी भी आपके रियल नंबर, मान लिया बी आता है इनका सम, और ये भी आपका क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। तो आप कह सकते हैं कि किन्हीं भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को यदि हमने ऐड करना है तो रियल पार्ट में ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट में ऐड होगा। जैसे हम कहें कि 2 + 3 ओएटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1, और z2 आपकी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 - 5 ओएटा, और आपको इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, एडिशन चाहिए आपको इन दोनों का। तो आपका कैसे होगा, रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड होगा प्लस इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट ऐड होगा, यानी 3 इसका इमेजिनरी पार्ट है, -5 इसका इमेजिनरी पार्ट, और 3 और -5 को ऐड करेंगे, ऐसे ऐसे होंगे ये 3 + -5 ऐसे लिखा जाएगा ना। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 5 और 3 और -5 का जो सम है वो -2 होगा, तो -2 ओएटा आप ऐसा लिख सकते हैं, वो भी आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। सब्ट्रैक्शन भी आपका ऐसे ही होगा, अगर आप z1 - z2 करते हैं तो z1 पहले है तो पहले के रियल पार्ट में से दूसरे का रियल पार्ट घटेगा, यानी a - c प्लस इसका इमेजिनरी पार्ट में से इसका इमेजिनरी पार्ट सब्ट्रैक्ट होगा डी। इस प्रकार हमें क्या करना होता है, इन्हीं भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्ट्रैक्शन करना होता है, और जो रिजल्ट हमारे पास आएगा वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। जैसे आप यही कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और आपको इन दोनों का क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, तो किस प्रकार होगा देखिए। 2 रियल पार्ट है, इसका रियल पार्ट 3 है, और z1 में से z2 को सब्ट्रैक्ट किया है तो 2 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा, प्लस 3 में से सब्ट्रैक्ट होगा नेक्स्ट का इमेजिनरी पार्ट, वो -5 है, 7 आएगा, तो क्या रहेगा -1, और ये आपका प्लस है, और 3 और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, +5 8 आइटा हो जाएगा। यानी इस प्रकार हम सब्ट्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये भी आप देख पाएंगे कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हम कह सकते हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन किन्हीं भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसे होगा, रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड होगा या रियल पार्ट में से रियल पार्ट सब्ट्रैक्ट होगा यदि सब्ट्रैक्ट करते हैं तो, और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट ऐड होगा, और यदि सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इमेजिनरी में से इमेजिनरी सब्ट्रैक्ट होगा। यदि यहाँ z1 - z2 किया है तो ऐसे, यदि z2 - z1 करते, यदि आप ऐसा करते हो z2 - z1, तो अब पहले z2 के आ जाएंगे। अब जैसे ये हो जाएगा 3 - 2, यानी इसके रियल पार्ट में से इसका रियल पार्ट घटेगा, प्लस इसके रियल इमेजिनरी पार्ट में से इसका इमेजिनरी पार्ट घटेगा, और आयोटा, ये क्या बनेगा 1, और ये -8 हो जाएगा, ये प्लस तो माइनस ही रहेगा 8 होएगा, तो फिर ये होगा सब्ट्रैक्शन। z2 - z1 यदि देखें तो आपका 1 - 8 ओटा होगा, और z1 - z2 देखें तो -1 + 8 ओटा होगा। इस प्रकार हमें क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट और ऐड करना होता है किन्हीं भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को। अब अलजेब्रा देखते हैं हम किन्हीं भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई और डिवीजन का, कि किन्हीं भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे और डिवाइड कैसे करेंगे।
मल्टीप्लाई किन्हीं भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई, यही कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं। यदि हमें इन दोनों की मल्टीप्लाई करना है, मान लिया Z1 मल्टीप्लाई करना है Z2, तो किस प्रकार होगा, A प्लस बी आयोटा C प्लस डी आयोटा। तो कैसे होगा, देखें, आप पहले मल्टीप्लाई करें ए की सी के साथ तो ए सी हो जाएगा, फिर ए की करेंगे इसके साथ डी आयोटा के साथ तो ए डी आयोटा, ऐसा हो जाएगा। बी आयोटा की और सी की करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी सी आयोटा, इसकी इसके साथ, फिर इसकी इसके साथ करेंगे तो बी डी आयोटा स्क्वायर, बी डी और आयोटा की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, आयोटा स्क्वायर। तो हम ऐसा लिख सकते हैं ए सी, इसके साथ आयोटा नहीं है, और यहां भी अगर हम देखें तो आयोटा स्क्वायर क्या होता है हमारा, -1 होता है। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखेंगे तो माइनस बी डी हो जाएगा, ये इसके साथ भी अब आयोटा नहीं रहा, ये भी आपका रियल हुआ, ये भी रियल होगा, तो एक साथ हमने लिख दिया। प्लस अब इसमें भी आयोटा है, इसमें भी आयोटा है, और दोनों में से आयोटा कॉमन ले लें तो ए डी प्लस बी सी बचेगा, ए डी प्लस बी सी, इस सारे के साथ आयोटा है, तो ये भी मल्टीप्लाई हुई, और तो हम कह सकते हैं ये भी आपकी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई भी हमारी क्या होगी, कॉम्प्लेक्स नंबर होगी। इस रिजल्ट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि रियल पार्ट कैसे बनेगा और इमेजिनरी पार्ट कैसे बनेगा, सीधा भी लिख सकते हैं, सीधा याद रख सकते हैं। रियल पार्ट कैसे बना है, देखिएगा, फर्स्ट का रियल मल्टीप्लाई में सेकंड का रियल, रियल पार्ट ऑफ Z1 मल्टीप्लाई में रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट Z1 मल्टीप्लाई में इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, ये हमारा रियल पार्ट बना है, ये हमारा क्या बना है, रियल पार्ट प्लस आयोटा। इमेजिनरी पार्ट कैसे बना है, रियल पार्ट Z1 मल्टीप्लाई में इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ BC, पहले आप लिख सकते हैं ए, ये है आपका ए, रियल पार्ट ऑफ Z1 इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। अब बी है, बी क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 और रियल पार्ट ऑफ Z2, इस प्रकार लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते, ऐसा सभी में ऐसे ही होगा। यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की, जैसे मान लिया आप 2 + 3 आयोटा और किसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 3 - 5 आयोटा की मल्टीप्लाई करते हैं, कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो रियल पार्ट कैसे बनेगा, रियल पार्ट ऑफ Z1 2 मल्टीप्लाई में रियल पार्ट ऑफ Z2 3 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 3 और मल्टीप्लाई में इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 -5, ये आपका रियल पार्ट होगा। इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ Z1, Z1 का रियल पार्ट 2, Z1 का रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, Z2 का इमेजिनरी पार्ट -5 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 3 और रियल पार्ट ऑफ Z2, रियल पार्ट ऑफ Z2 3। और यदि आप इसको अब सॉल्व करें तो ये 6 और ये -15 और माइनस प्लस हो जाएगा 15 प्लस आयोटा -10 ये बनेगा और +9 वो बनेगा। तो आप लिख सकते हैं 15 और 6 21 और ये माइनस आयोटा। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि ये उन दोनों की क्या है, मल्टीप्लाई। तो सीधा हम याद रख सकते हैं कि किन्हीं भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर की यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रियल पार्ट कैसे बनता है, रियल पार्ट ऑफ फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई में रियल पार्ट ऑफ सेकंड माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाई में इमेजिनरी पार्ट ऑफ सेकंड, ये रियल पार्ट बनेगा। इमेजिनरी कैसे बनेगा, रियल पार्ट ऑफ Z1 इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 की मल्टीप्लाई प्लस फर्स्ट का इमेजिनरी सेकंड का रियल, ऐसे आप लिख सकते हैं, ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम किन्हीं भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब किन्हीं भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। मान लिया कि यही आपकी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं,
और एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरी से आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। जैसे Z1 को डिवाइड करना है Z2 से, तो हम ऐसे लिखेंगे a प्लस बी आयोटा और अपॉन C प्लस डी आयोटा। ये डिवीजन हो गया। बट हमने कहा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो a प्लस बी आयोटा है, मींस कि रियल पार्ट अलग होना चाहिए, उसका इमेजिनरी पार्ट अलग होना चाहिए। बट यहाँ तो अब हम डिसाइड ही नहीं कर सकते कि कौन सा रियल है कौन सा इमेजिनरी, क्योंकि यहाँ भी ऑल्टा नीचे ऊपर ऑल्टा है। तो अगर आप डिवीजन इस प्रकार की नहीं भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का फाइंड आउट करते हैं, जैसी भी सिचुएशन बनती है आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा। मींस क्या करना पड़ेगा, जो नीचे आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके साइन चेंज करके अल्टा वाले डिवाइड करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर इस प्रकार हम करते हैं तो नीचे से अल्टा खत्म हो जाता है। नीचे से अल्टा खत्म होने के बाद हम इस फॉर्म में उसको लिख सकते हैं। नीचे से अल्टा कैसे खत्म होगा, देखें आप, a प्लस बी माने इसको a माइनस बी माने तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा सकते हैं। c का स्क्वायर होगा माइनस d आयोटा का स्क्वायर होगा। ये a है ये b है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं या सीधी लिख सकते हैं कि कैसे होगी। रियल पार्ट कैसे बनेगा, फर्स्ट का रियल सेकंड का रियल माइनस का साइन, फर्स्ट का इमेजिनरी सेकंड का इमेजिनरी। अब b की और माइनस डी की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस की, माइनस का साइन पहले है तो बी डी हो जाएगा। ये आपका रियल पार्ट बनेगा। प्लस इमेजिनरी पार्ट कैसे बनेगा, फर्स्ट का रियल सेकंड का इमेजिनरी माइनस ए डी, प्लस फर्स्ट का इमेजिनरी सेकंड का रियल बी सी। यही मल्टीप्लाई आएगी, चाहे आप करके देखें तो क्या रहेगा, ए सी प्लस बी डी रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट क्या है, आप बी सी पहले लिख लें ए डी बाद में लिख लें माइनस में, और नीचे क्या हुआ आपका सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अल्टा स्क्वायर, और अल्टा स्क्वायर माइनस वन होता है, माइनस वन मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ही है तो आप प्लस डी स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि आप कारण दे सकते हैं कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, माइनस वन के इक्वल होता है। अब आप इसको अलग अलग अपोन में कर सकते हैं, ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस आयोटा बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब यदि आप देखें ए बी सी डी, ए बी सी डी तो रियल है ना, तो ये सारी एक रियल नंबर है, ये सारा भी आपका क्या है, एक रियल नंबर है। इस सारे को यदि आप माने ए है आयोटा और इस सारे को यदि माने बी, कोई ना कोई तो रियल नंबर आएगा ना, तो आपका जो डिवीजन है वो भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, रियल पार्ट अलग इमेजिनरी पार्ट अलग, इस प्रकार करके हमें करना होता है। यदि आप देखिए कोई एग्जांपल नहीं, यदि आप यहाँ मान लिया कि हम कोई एग्जांपल लेते हैं, टू माइनस थ्री आयोटा और वन प्लस आयोटा, मान लिया ये डिवीजन Z1 है ऊपर वाली, नीचे वाली Z2 है और हमें डिवाइड करना है। तो रियल और इमेजिनरी अलग नहीं हो सकते, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे से इमेजिनरी पार्ट खत्म करने के लिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को कन्वर्ट करने के लिए इसको साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। कर दिया जी। नीचे आपका क्या होगा, a प्लस बी ए माइनस बी, वन का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे आप, मल्टीप्लाई रियल पार्ट कैसे बनेगा, फर्स्ट का रियल सेकंड के रियल की मल्टीप्लाई टू माइनस करके, फर्स्ट का इमेजिनरी सेकंड का इमेजिनरी। अब माइनस तीन ये है माइनस वन ये है तो मल्टीप्लाई प्लस ही रहेगी, तो माइनस का ही रहेगा, ये आपका रियल पार्ट होगा। प्लस आयोटा इमेजिनरी पार्ट कैसे बनेगा, फर्स्ट का रियल सेकंड के इमेजिनरी की मल्टीप्लाई माइनस टू, प्लस करके फर्स्ट का इमेजिनरी सेकंड का रियल माइनस थ्री, तो क्या बनेगा, ये माइनस वन बनेगा रियल पार्ट। माइनस टू और माइनस थ्री माइनस फाइव आयोटा हो जाएगा, और अपोन में वन ये है, आयोटा स्क्वायर माइनस वन होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वन प्लस वन टू हो जाएगा, और इसको आप ऐसा लिख सकते हो माइनस वन बाय टू माइनस फाइव बाय टू, अलग अलग अपोन में करें तो ये रियल पार्ट हो गया और ये आपका इमेजिनरी पार्ट होगा। इस फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। इस प्रकार हमें किन्हीं भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या फाइंड आउट करना होता है, डिवीजन फाइंड आउट करना होता है। इस प्रकार हम किन्हीं भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या रहेगा,
एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखते हैं हम। दो पार्ट हैं, ये दोनों पार्ट को ही कहता है कि आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी a प्लस बी ओटा की फॉर्म में हमें इन्हें कन्वर्ट करना है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, मल्टीप्लाई है माइनस 5 आयोटा और मल्टीप्लाई में 1/8 आयोटा। इसके अपॉन में 1 कर सकते हैं आप, और फ्रैक्शन में है तो इसका मतलब ये होगा न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ। तो -5 ओएटा और 1 और ओएटा ऊपर ओएटा है तो ओएटा की मल्टीप्लाई, और नीचे आपकी किसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1 और 8 की मल्टीप्लाई। तो अगर आप देखें ऊपर होगी -5 और ओएटा की मल्टीप्लाई ओएटा स्क्वायर बाय 8, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, -5 है ओएटा स्क्वायर -1 होता है बाय 8, ओएटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है ना, तो 5/8 हो गया, 5/8। आप कारण दे सकते हैं कि ओएटा स्क्वायर आपका क्या होता है, -1 होता है। अब 5/8 हो गया, आप प्लस 0 ओएटा कर सकते हैं, प्लस क्या कर सकते हैं, 0 ओएटा। तो आपने इसको किस फॉर्म में लिख दिया, a प्लस ओएटा b की फॉर्म में लिख दिया। रियल पार्ट अलग, इमेजिनरी पार्ट अलग। और यदि ये आपसे पूछा जाए कैसी कॉम्प्लेक्स नंबर है, प्योरली रियल है, प्योरली रियल है, क्योंकि जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट क्या हो, 0 हो, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें पता है हम क्या कह सकते हैं, प्योरली रियल। उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या कह सकते हैं, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं। फर्स्ट पार्ट था ये, तो हम कह सकते हैं ऐसा। सेकंड पार्ट देखिए क्या है आपका, मल्टीप्लाई ही है। किस किस की मल्टीप्लाई है, यदि आप देखें माइनस आयोटा बाय 1 कर सकते हो, क्योंकि आपका आगे फ्रैक्शन में है। 2 आयोटा बाय 1 कर सकते हो, और माइनस आयोटा बाय 8 रेज टू पावर 3, ये -1 और आयोटा ऊपर है ना आयोटा, तो इस प्रकार आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप यदि हम देखें, माइनस आयोटा और 2 आयोटा की मल्टीप्लाई करें तो -2 आयोटा स्क्वायर, मल्टीप्लाई में कर सकते हैं, 1 और 1 की मल्टीप्लाई 1, फिर सारे के मल्टीप्लाई में क्या है, ये माइनस का क्यूब माइनस ही रहेगा, आयोटा क्यूब, आयोटा की पावर 3 है तो आप आयोटा क्यूब लिख सकते हैं, और 8 की पावर 3, 8 मल्टीप्लाई में 8 मल्टीप्लाई में 8 3 टाइम मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं 64, 8 और 8 की, और फिर 8 से यदि 8 मल्टीप्लाई करेंगे, 8 के 32, 3 8 से 48 और 3 क्या 512 हो जाएगी। और नेक्स्ट स्टेप में यदि आप देखें तो माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस 2, और आयोटा और ओयोटा क्यूब की मल्टीप्लाई। आपको पता है अगर हम दो संख्याओं की मल्टीप्लाई करते हैं, यदि उनके बेस सेम है तो पावरें ऐड हो जाती हैं, तो ओयोटा की पावर 5 हो जाएगा, ओयोटा की पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और नीचे 512 हो जाएगा, तो 2/512। और हमें पता है इसको आप ओयोटा 4 मल्टीप्लाई में ओयोटा लिख सकते हो ना, ओयोटा की 5 को, ओयोटा 4 हमें पता है 1 होता है, ओयोटा की 4 आपको पता है क्या होता है, 1। तो ये क्या हुआ, 2 और 512, ओयोटा की 4 1 और आयोटा, 512 पे काटेंगे 2 पे, तो ऊपर तो आयोटा रहेगा, नीचे कट जाएगा, कितना होगा 512 का आधा, 2 पे 2 दूनी कितने होते, 4, 1 11, 5 पे जाएगा 1 6, 256 ऐसा हो गया। यानी इसको आप अब a प्लस बी ओटा की फॉर्म में लिखना है, यानी इस फॉर्म में लिखना है, आयोटा a प्लस बी ओटा, रियल अलग इमेजिनरी अलग, तो आप इसको लिख सकते हो 0 + 1/256 और आयोटा, ऐसे लिख सकते हो। रियल पार्ट 0 है और इमेजिनरी पार्ट आपका 1/256 है, और आपका आयोटा है ही साथ में, तो इमेजिनरी पार्ट हुआ वो। अब यहाँ क्या है, रियल पार्ट 0 है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है, 0 है, और आपको पता है जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 0, उसे आप क्या भी कह सकते हो, ये कैसी कॉम्प्लेक्स नंबर है आपकी, प्योरली इमेजिनरी। क्या कह सकते हैं आप इसे, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं किस प्रकार का है, कैसा है। एग्जांपल नंबर थर्ड भी ये कहता है कि आपकी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, a प्लस आयोटा बी या a प्लस बी आयोटा, यानी रियल पार्ट अलग इमेजिनरी पार्ट अलग, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आप देखें क्यूब है ये, या तो आप a माइनस बी का क्यूब आप यहाँ ड्राइव करें, खोल देंगे, क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। या अगर इस प्रकार है आपका a माइनस बी की पावर 3, तो आप 3 बार मल्टीप्लाई में भी लिख सकते हो ना,
और इनकी मल्टीप्लाई कर दो तो यही रिजल्ट आएगा, उस टाइम भी आपका रिजल्ट तो यही आना है। तो यहाँ हम 5 माइनस 3 अल्टा की पावर 3 है आप, तो ये रिजल्ट लगा देंगे। और जो रिजल्ट हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए वो वैलिड हैं आपके, स्क्वायर वाला क्यूब वाला इस प्रकार के वैलिड है सभी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी, बी क्या है आपका 3 आएगा, प्लस 3 ए बी स्क्वायर 3 आएगा स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। अब देखिए ये 125 होगा, 5 का क्यूब 125 माइनस 9 का जो 3 का जो क्यूब है वो 27 होगा, और ओल्टा का क्यूब ओल्टा क्यूब माइनस ये 25 बनेगा, 25 ये 75 और 3 ये की मल्टीप्लाई 5 3 15 7 ये 21 और 1 22 225 होगी मल्टीप्लाई, और ओल्टा ओल्टा ये प्लस ये क्या होगा 5 3 15 15 3 कितने होंगे 45 और ये 45 नहीं है, और 3 का स्क्वायर 9 9 3 27 और 5 की मल्टीप्लाई, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 अल्टा स्क्वायर बनेगा, तो 9 और 3 की मल्टीप्लाई 27 और 5 5 7 35 होते हैं, 3 5 दूनी 10 और 3 13। मल्टीप्लाई अगर गलत भी हो जाए तो आप ठीक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अल्टा स्क्वायर है आपका, अल्टा स्क्वायर -1 होगा तो आप यहाँ कह सकते हैं कि माइनस होगा, और कारण दे सकते हैं आप कि अल्टा स्क्वायर क्या होता है आपका -1 होता है। यदि आप देखें तो 125 के साथ अल्टा नहीं है, 135 के साथ अल्टा नहीं है, एक साथ लिख लिया। ये अल्टा क्यूब क्या होता है माइनस अल्टा होता है, आपको पता है अल्टा की क्यूब की वैल्यू क्या होती है माइनस अल्टा होती है, तो यहाँ माइनस अल्टा हम लिखें तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 27 अल्टा होंगे ये, और प्लस क्या है 200 माइनस 225 अल्टा। अब देखिए रियल पार्ट क्या बनेगा, तो -10 बनेगा, 135 माइनस के 125 प्लस के, और यहाँ यदि आप देखें तो माइनस के ही बनेंगे अल्टा, कितने बनेंगे 27 घटाएं तो 198 होंगे, है ना, 198 अल्टा होंगे। तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि ये आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर होगी, जिसका आपने रियल पार्ट अलग लिख दिया, इमेजिनरी पार्ट अलग, ये इसका रियल पार्ट है। अगर रियल पार्ट अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर का देखा जाए, जेड मान ले इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो -10 है, और इमेजिनरी पार्ट इसका क्या रहेगा -198 है। तो इस प्रकार हमने कन्वर्ट कर दिया कौन सी फॉर्म में, a प्लस बी ओटा की फॉर्म में। ये इसका a प्लस बी ओटा फॉर्म रहेगा, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं -10 प्लस अल्टा और -198, इस प्रकार लिख सकते हैं। तो ए प्लस बी अल्टा की फॉर्म में आपका हो जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं क्या रहेगा। एग्जांपल नंबर 4 भी ऐसा ही है कि आपकी दोनों की मल्टीप्लाई होगी एक, और इसको कहता है कि ए प्लस अल्टा बी की फॉर्म में कन्वर्ट करो, मीन स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको हमने कन्वर्ट करना है। किस प्रकार करेंगे देखते हैं, पहले हम इसको लिख लेते हैं -√3 प्लस ये जो है आपका क्या बनेगा, इसको आप ऐसा लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई में -1 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में 2√3 माइनस अल्टा। अब यदि आप देखें तो -√3 और इसको आप लिख सकते हो √2, और -1 के स्क्वायर रूट को हम क्या लिख सकते हैं अल्टा लिख सकते हैं। तो ये भी आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर है, और ये आप भी आपकी क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है। यानी हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई करनी है, a प्लस बी अल्टा की फॉर्म में अलग अलग है, और कंप्लीट सारे को a प्लस बी अल्टा की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या सीधा आप रिजल्ट भी लगा सकते हैं, सेम ही आएगा मल्टीप्लाई वाला रिजल्ट। तो कर लेते हैं मल्टीप्लाई, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, पहले -√3 की सारे के साथ करेंगे, या √2 हटा के फिर इस सारे के साथ करेंगे नेक्स्ट। तो -√3 और 2√3 की मल्टीप्लाई -2, और √3 और √3 की मल्टीप्लाई 3 और 2 की 6 हो जाएगा, यानी इस और इस टर्म की मल्टीप्लाई 6 आएगी। फिर इसकी मल्टीप्लाई माइनस अल्टा के साथ, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और √3 अल्टा, ये आप कह पाएंगे कि इसकी और इसकी मल्टीप्लाई हो जाए। हमने -√3 की सारे के साथ कर दी, अब √2 अल्टा की सारे के साथ करते हैं, देखते हैं √2 और √3 की मल्टीप्लाई √6 और √2, तो 2√6 और आयोटा,
इन दोनों की मल्टीप्लाई, आगे माइनस, क्यों? क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस था, मल्टीप्लाई माइनस, √2 और आयोटा की मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर, -6 ये वाला। अगर ये देखें तो आयोटा स्क्वायर हमें पता है क्या होता है, -1 होता है, तो ये आपका +√2 हो जाएगा। -1 मल्टीप्लाई में करेंगे यहाँ तो +√2 हो जाएगा, यानी आयोटा नहीं आएगा साथ में, रियल पार्ट बन जाएगा। और इसमें से यदि आप आयोटा कॉमन ले लें तो यहाँ √3 बचेगा और यहाँ 2√6 बचेगा। तो इस सारे के साथ आयोटा नहीं है, दैट मीन्स ये इसका रियल पार्ट है। इस सारे के साथ आयोटा, दैट मीन्स ये इसका इमेजिनरी पार्ट है, यानी ये आपकी ए की वैल्यू है और ये आपकी बी की वैल्यू है, ए प्लस आयोटा बी, यानी इस फॉर्म में इसको आपने कन्वर्ट कर दिया। तो इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं, तो ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आपका कन्वर्ट हो जाता है। तो आशा है आपको ये समझ में आया होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट। तो करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और इसे ध्यान से देखिएगा, फिर ध्यान से देख करके आपको क्वेश्चंस करने हैं। देखो, केवल वीडियो देखने से बात नहीं बनती है, वीडियो देखने के बाद, वीडियो केवल एक माध्यम है, जो आप देखते हो केवल एक माध्यम है, करना हमें बुक से ही पड़ेगा, प्रैक्टिस हमें बुक से ही करनी पड़ेगी, तभी हम अच्छा कर पाएंगे, तभी हम बढ़िया कर पाएंगे। तो आशा है ऐसा ही करेंगे, आप करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।